इस समय शारजा के गोल्ड सोक में हम लोग हैं और गोल्ड सोक के बाहर का कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं, भव्य नज़ारा। और सामने ये बेहतरीन सी बीच का नज़ारा। शारजा बहुत खूबसूरत स्टेट है, बिल्कुल दुबई और अबू धाबी जैसा ही इसका व्यू है और कई मायने में उससे डिफ़र भी करता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन की दृष्टि से ये पर्यटकों को अपनी ओर कुछ खास बातों से लुभाता है और उनमें से ये है गोल्ड सोक की बड़ी बिल्डिंग। स्वर्ण आभूषणों की एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मॉल है पूरा, यहाँ से लेकर के वो बिल्कुल कॉर्नर तक। और इसकी 2 मंजिलें हैं, दोनों मंजिलों में सैकड़ों शॉप्स हैं। इस तरह का व्यू गोल्ड सोक का दिखाई पड़ रहा है। और ये सामने गोल्ड सोक का एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम बाहर आए हैं। शारजा के गोल्ड सोक का ये दूसरा व्यू। हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ विभिन्न प्रकार की शॉप्स जिसमें गोल्ड और ज्वेलरीज के साथ साथ कारपेट्स और दूसरे वैरायटी ऑफ गुड्स हैं। दुबई के बारे में तो काफ़ी सुना था, लेकिन शारजा में भी ऐसा हिडन जेम्स होंगे कुछ इसका आइडिया नहीं था और इस वीडियो के माध्यम से आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। शारजा का शौक उल जुबैल मार्केट यानी कि मॉल, शौक यानी कि मार्केट और जुबैल मॉल है ये, और बहुत ही खूबसूरत परिसर और काफ़ी बड़ा ये मॉल है। और इस मॉल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक फ़िश मार्केट है और एक मीट मार्केट है। फ़िश और मीट के लिए जो लोग वैराइटीज़ पसंद करते हैं, सी फूड पसंद करते हैं, उनके लिए ये पे बहुत बढ़िया मार्केट है। देखिए मैं आपको इसका कुछ व्यू दिखाऊंगा। ये फ़िश मार्केट है। और ये काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा फ़िश मार्केट है। फ़िश को काफ़ी प्रिजर्व करके रखा गया है। और इसके ऊपर शॉप के नंबर डले हुए हैं। तो जिस तरह का व्यू पूरे फ़िश मार्केट का, जो कि यहाँ पर शौक उल जुबैल में है। शौक उल जुबैल मॉल के अंतर्गत अभी हम लोग घूम रहे हैं और इस वक्त हम लोग यहाँ पर फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट में हैं, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विक्रय के लिए उपलब्ध है। ये सामने देखें शारजा क्रिकेट स्टेडियम, ये इसका बोर्ड फ्रंट व्यू है और ये लाइट्स देखें आप। शारजा क्रिकेट स्टेडियम का फ्रंट व्यू भारत के क्रिकेट मैचों के लिए जाना जाता है। भारत पाकिस्तान और भारत के दूसरे देशों के साथ जो क्रिकेट मैचेस हुए थे, भारत पाकिस्तान की जो एक लंबी सीरीज चलती थी बहुत पहले, तो बंद हो गई है, वो इसी स्टेडियम में हुई है। और इस स्टेडियम में एक ज़माना था जब टिकट नहीं मिलते थे लोगों को, ब्लैक में टिकट भी नहीं मिल पाते थे। ये वही और उसके आसपास का ये व्यू शारजा का। ये घनी बस्ती का एरिया है शारजा का। शारजा का मेन मार्केट, कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स और इस तरह का व्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आसपास सारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। शारजा भी काफ़ी बिज़ी सिटी है, काफ़ी व्यस्त है। यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत बिज़ी रहता है, लेकिन भीड़ भाड़ के बावजूद ट्रैफिक नियमों का पालन सभी करते हैं। और आसपास की दुकानों में इंग्लिश और अरेबिक में उनकी
नेम प्लेट देख सकते हैं आप, उनके टोल फ्री नंबर और उनके शॉप के नंबर। और ये पूरा अपार्टमेंट एरिया है, देखें आप, बेहतरीन अपार्टमेंट और काफ़ी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट जान पड़ते हैं। और ये दूसरा व्यू यहाँ से। तो शारजा को अधिकांश लोग अभी तक जानते नहीं हैं। शारजा की जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है वो केवल एक छोटे से इलाके के वीडियो हैं, बस स्टेशन के आसपास के वीडियो हैं। लेकिन होल शारजा एट अ ग्लांस कैसा है, कैसा फील है शहर का, ये मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा है। लेकिन आज मैं अपने हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज़्म के माध्यम से आपको ये पूरा शारजा का व्यू दिखाना चाहता हूँ। जो लोग केवल दुबई आकर के लौट जाते हैं उन्हें शारजा का प्लान भी ज़रूर करना चाहिए। यहाँ काफ़ी कुछ है देखने के लिए। कम से कम एक दिन का टूर तो शारजा का बनता ही है, जैसा कि मैंने बनाया है। और यहाँ से यूनिवर्सिटी एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रास्ते मुड़ते हैं। ये दूसरा व्यू। और ये बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं बिल्डिंग्स में, जैसा कि इनकी नेम प्लेट से दिखाई पड़ता है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के तीनों स्टेट दुबई, अबू धाबी और शारजा भव्यता और ग्लैमर में किसी से कम नहीं है। सबसे बड़ा स्टेट अबू धाबी है, जहां 80% लैंड एरिया उसने कवर कर रखा है। दुबई जहां तक है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट दुबई, जहां पर भारत और पाकिस्तान की लगभग 75% पॉपुलेशन है। और तीसरा है शारजा, ये भी अपनी भव्यता, अपने ऑफिसेस और कॉरपोरेट के कारण जाना जाता है। अधिकांश ऑफिसेस और कॉरपोरेट जो दुबई में काम करते हैं वो लोग शारजा से अप डाउन करते हैं। और इसीलिए आवासीय परिसर या अपार्टमेंट्स का एरिया शारजा में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। उसका कारण ये है कि शारजा में बहुत रीज़नेबल रेट पर अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं बनिस्बत अबू धाबी या दुबई की। अब देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट्स की। दुबई में उनके ऑफिसेस हैं और यहाँ उनके अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं। इस समय हम शारजा के सबसे बड़े रोड पर हैं, एतिहाद रोड पर। और इस रोड की टोटल लेंथ है 559 किलोमीटर्स। ये रोड सीधा दुबई तक जाता है और दुबई में इस रोड को शेख जायद रोड कहा जाता है। ये आउट ऑफ 7 स्टेट्स के 6 अमीरात को कवर करता है। केवल फुजेरा इस रोड पर नहीं आता है और ये सीधा रोड यूनाइटेड अरब तक जाता है। और ये स्टेडियम देखें आप, शारजा का क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड फेमस क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर भारत और पाकिस्तान के यादगार मैच हुए हैं। दुनिया भर में इस स्टेडियम की बड़ी धूम रही है एक समय में। और इस स्टेडियम में मैच देखने के लिए बड़े बड़े इंटरनेशनल फेम के लोग आते रहे हैं। बड़े बॉलीवुड के फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन सारे यहाँ पर मैच देखने के लिए आते रहे। यही है वो शारजा का प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम जो लाइट से आप देख रहे हैं। यही डे नाइट मैच हुआ करते थे और ये सामने दिखाई पड़ रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो स्थानीय नागरिक हैं वो बाय नेचर बहुत ही हेल्पफुल है और काइंड हार्टेड है। और भारत और पाकिस्तान की जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, जो निवासी यहाँ हैं, उनके प्रति उनका रवैया बहुत ही सहयोगात्मक रहता है। और यहाँ के स्थानीय लोग उनकी काफ़ी मदद करते हैं। जबकि दूसरे जो देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके लोगों का जो रवैया है वो थोड़ा सा सख्त रहता है उनका बातचीत करने का भी, और उनके प्रति उनका सहयोगात्मक रवैया भी कभी नहीं रहता है। और ये बात चर्चा के दौरान मुझे भारत और पाकिस्तान के कई व्यापारियों ने और यहाँ के ड्राइवरों ने बताई है, जो कि बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है सोशल लाइफ को जानने का, बिल्कुल प्राथमिक सूचना केंद्र। देखें आप कितने ज़बरदस्त बिल्डिंग्स हैं। और ये अपार्टमेंट 1 BHK अगर दुबई में हो तो 3-4 हज़ार रुपये और 3-4 हज़ार रुपये दिरहम का रेट होगा। लेकिन यहाँ पर वो 1,500 से 2,000-2,500 तक मिल जाएंगे। लोग इसीलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। इस समय हम शारजा के सबसे बड़े रोड पर हैं, एतिहाद रोड पर।
और इस रोड की टोटल लेंथ है 559 किलोमीटर्स। ये रोड सीधा दुबई तक जाता है और दुबई में इस रोड को शेख जायद रोड कहा जाता है। ये आउट ऑफ 7 स्टेट्स के 6 अमीरात को कवर करता है, केवल फुजेरा इस रोड पर नहीं आता है और ये सीधा रोड यूनाइटेड अरब तक जाता है।